एक साधारण सा घर जो दिन में चहल पहल वाला लगता था। किचन में खाना पकता, बच्चों की हंसी गूंजती और एक महिला रोज की तरह घर की ठंडी टाइल पर खड़ी रहती, घर का काम करती। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी फर्श के नीचे 1 साल से ज़्यादा समय से एक आदमी दफन है। वो आदमी जिसे लोग काम के लिए दुबई गया है मान चुके थे। रात होते ही घर से उठने वाली अजीब बदबू को नमी कहकर टाल दिया जाता था। किराएदार आते और डर कर भागते रहे। पुलिस ने भी कभी शक नहीं किया क्योंकि बाहर से सब सामान्य दिखता था, जबकि सच ये था कि वो आदमी कभी कहीं गया ही नहीं था। उसकी आखिरी सांस उसी किचन में निकली। फर्श खोदकर उसे वहीं दफन किया गया था। ऊपर से नई टाइल्स बिछा दी गई। और सबसे खौफनाक सवाल आज भी यही है कि जिस औरत के पैरों के नीचे इतने महीनों तक ये राज दबा रहा, क्या वो सच में अनजान थी या फिर हर दिन जानते हुए भी उसी सच पर चलती रही। ये सब जानेंगे आगे की कहानी में। आप देख रहे हो क्राइम फ्लिक्स ट्यूब, जहां सच सबसे खतरनाक होता है। यहाँ तो यानी लगभग इन लोगों लॉकडाउन के पहले के रहते थे, ऐसी पता चली थी सबको, हम लोगों को। बाकी का ये हादसा हुआ यानी ये सब के बारे में नहीं पता चली। ये तो जब क्राइम पेट्रोल आई, जैसे यानी पुलिस वाला है, क्राइम वाला आए, तो सबको यहाँ पर वो हुई तो पता चली। गुनहगार को यहाँ लाए, गुनहगार ने खुद ने कुबला है अंदर, तो सबको यहाँ पे पता चली। रूबी और समीर की कहानी की शुरुआत एक आम लेकिन भावनाओं से भरी लव स्टोरी की तरह हुई थी। दोनों ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना एक दूसरे को चुना और साल 2015 में लव मैरिज की। शादी के बाद उन्होंने साथ साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। समीर बिहार के सिवान जिले का रहने वाला था और बेहतर रोजगार की तलाश में उसने रूबी के साथ बिहार छोड़ दिया। साल 2016 में दोनों गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सरकेज इलाके में फतेहवाड़ी कैनाल के पास स्थित अहमदी रो हाउस में किराए का घर लिया। अहमदाबाद में उनकी जिंदगी साधारण थी लेकिन उम्मीदों से भरी हुई। समीर राजमिस्त्री के तौर पर काम करता था, कंस्ट्रक्शन साइट्स में मेहनत करता था। एक माइग्रेट वर्कर होने के नाते उसका जीवन आसान नहीं था, फिर भी वो अपनी कमाई से परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करता था और रूबी घर का कामकाज संभालती थी। इसी छोटे से घर में उनकी दुनिया सिमटी हुई थी। कभी पैसों की तंगी, कभी भविष्य की चिंता, लेकिन साथ रहने का भरोसा बना हुआ था। समय के साथ उनके परिवार में 2 बच्चों ने जन्म लिया। बच्चों के आने से जिम्मेदारियां और बढ़ गई, लेकिन साथ ही दोनों के रिश्ते में एक नई उम्मीद भी जुड़ गई। वो एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार की तरह अपने बच्चों की परवरिश करने, उन्हें बेहतर भविष्य देने और खुद को अहमदाबाद की ज़िंदगी में स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से देखने पर उनकी ज़िंदगी संघर्षपूर्ण जरूर थी, लेकिन टूटती हुई नहीं, बल्कि एक ऐसे कपल की तरह जो सीमित साधनों में भी अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी बाहर से देखने पर एक आम सामान्य परिवार की लगती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस घर की दीवारों के अंदर हालात डरावने होते चले गए। समीर और रूबी की शादी को जब 5 या 8 साल बीत चुके थे, तब उनके रिश्ते में दरार साफ दिखने लगी थी। शुरुआत में छोटे छोटे मतभेद थे, लेकिन धीरे धीरे यही मतभेद शक, अविश्वास और रोज रोज के झगड़ों में बदल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर को रूबी के चरित्र पर शक होने लगा था। यही शक उनके वैवाहिक जीवन में जहर की तरह घुलता चला गया। बहस आम बात हो गई और कई बार हालात इतने बिगड़े कि झगड़े मारपीट तक पहुंच गए। रूबी के लिए उसका अपना घर, जो कभी सुकून और सुरक्षा की जगह हुआ करता था, अब डर, तनाव और घुटन का प्रतीक बन चुका था। इसी तनाव भरे माहौल के बीच रूबी की जिंदगी में उसके पड़ोसी इमरान वाघेला की एंट्री हुई, जिसे इमरान अकबर भाई वाघेला के नाम से भी जाना जाता है। इमरान भी अहमदाबाद के सरकेज इलाके में फतेहवाड़ी कैनाल के पास स्थित अहमदी रो हाउस में ही रहता था। पड़ोसी होने की वजह से वो रोज समीर रूबी के घर से उठती चीख पुकार, झगड़े और तनाव को देख सुन रहा था। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। पहले हालचाल, फिर हमदर्दी और फिर वही बातचीत नज़दीकियों में बदलती चली गई। धीरे धीरे रूबी को लगने लगा कि यही वो एकमात्र इंसान है जो उसके दर्द को समझ सकता है, जबकि समीर के साथ उसकी ज़िंदगी रोज की लड़ाइयों और शक के बोझ तले दबती जा रही थी। इमरान भी उसकी हालत से पूरी तरह से वाकिफ था। रूबी समीर को अपने और इमरान के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी रुकावट मानने लगी थी। जब समीर को इस अफेयर की भनक लगी या उस पर शक और गहरा हुआ, तो घर का माहौल और ज़्यादा जहरीला हो गया।
झगड़े पहले से कई ज्यादा बढ़ गए, हिंसा भी तेज हो गई। रूबी अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, जबकि इमरान के साथ उसका रिश्ता और भी ज्यादा गहराता चला गया। इमरान के काम धंधे को लेकर रिपोर्ट में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कहीं उसे सिर्फ एक पड़ोसी बताया गया तो कहीं रूबी का प्रेमी। कुछ जगहों पर दावा किया गया कि वो लोकल का ही रहने वाला था और शायद कोई छोटा मोटा काम करता था या बेरोजगार था, लेकिन इतना साफ है कि दोनों का रिश्ता बहुत नजदीक वाला था। जो रिश्ता शुरुआत में सहारे, समझ और हमदर्दी से पनपा था, वही धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगा। घरेलू हिंसा, लगातार शक, छुपा हुआ अफेयर और बढ़ता मानसिक दबाव, इन सब ने मिलकर ऐसे हालात बना दिए कि मामला सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। यही हालात आगे चलकर एक खौफनाक साजिश में बदले और फिर उस भयानक अपराध की नींव बने जिसने सबको हिला के रख दिया। इसी गहराते तनाव, शक और छुपे हुए रिश्ते के बीच वो रात आई जिसने इस पूरे मामले को एक आम घरेलू कहानी से उठाकर सीधे एक खूनी साजिश में बदल दिया। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन घर के अंदर के हालात पहले ही विस्फोट के कगार पर पहुंच चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात देर रात उसी घर के अंदर अंजाम दी गई। उस रात इमरान अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा। कुछ रिपोर्ट्स में इन साथियों का नाम रहीम और साहिल बताए गए, जबकि कुछ जगह मोहसिन और फैजू का जिक्र मिलता है। नामों को लेकर अलग अलग दावे, लेकिन इतना साफ है कि इमरान अकेला नहीं था और ये सब पहले से प्लान किया गया था। उस वक्त समीर घर के अंदर मौजूद था। वो गहरी नींद में सो रहा था, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि जैसे ही अचानक घर में घुसपैठ हुई, उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हालात पूरी तरह उसके खिलाफ थे। अचानक हमला, संख्या में ज़्यादा लोग और पहले से तैयार की गई साजिश। इसी दौरान इमरान ने चाकू निकाला और समीर पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से समीर संभल भी नहीं पाया। यहीं से इस मामले में रूबी की भूमिका को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आती है। कुछ बयानों के अनुसार रूबी ने समीर के पैर पकड़ लिए थे ताकि वो बच ना सके, जबकि कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया कि उसने समीर को काबू में रखने में मदद की, जिससे इमरान और उसके साथी आसानी से हमला कर सके। कुछ गवाहियों के मुताबिक पहले समीर को बांधा गया, उसके हाथ पैर पकड़े गए और फिर बेहद बेरहमी से उसका गला काट दिया गया। चाकू के लगातार वार से इतना ज़्यादा खून बह गया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वो शख्स जो अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसी घर में वो मार दिया गया, जिसे वो अपना सुरक्षित ठिकाना समझता था। लेकिन यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद चारों ने मिलकर सबूत मिटाने की साजिश पर काम शुरू किया। उनका मकसद साफ था, ऐसा दिखाना कि उस घर में कुछ हुआ ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक समीर की लाश को टुकड़ों में काट दिया गया ताकि उसे छुपाना आसान हो जाए और किसी को शक ना हो। इसके बाद उन्होंने घर का किचन चुना, वही किचन जहां रोज खाना बनता था और एक सामान्य जिंदगी चलती दिखती थी। समीर खुद राजमिस्त्री का काम करता था, इसीलिए घर में उसके काम के औजार मौजूद थे। उन्हीं औजारों का इस्तेमाल कर किचन में फर्श में करीब 1.5 फुट गहरा खड्डा खोदा गया और लाश के टुकड़ों को एक एक करके उसी खड्डे में डाल दिया गया। बदबू बाहर ना फैले और किसी को शक ना हो, इसके लिए नमक और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। अगली सुबह तक पूरा घर फिर से नॉर्मल बना दिया गया। खड्डे को सीमेंट से भर दिया गया, उसके ऊपर नई टाइल्स बिछा दी गई और फर्श को ऐसा बना दिया गया कि वो बिल्कुल नया लगे। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान ये अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता उसी चमकते फर्श के नीचे एक इंसान की लाश दबी हुई है। आरोप है कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड रूबी थी और सबसे डरावनी बात यह है कि हत्या के बाद भी वो उसी घर में रहती रही, रोज उसी किचन में जाती रही और रोज उसी फर्श पर चलती रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह जो कहानी घरेलू झगड़ों, शक और एक छुपे हुए अफेयर से शुरू हुई थी, वो अब एक सुनियोजित हत्या और सबूत मिटाने की खौफनाक वारदात में बदल चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं। ऐसा ही हुआ। इस केस की शुरुआत एक गुप्त सूचना से हुई, जब अगस्त सितंबर 2025 के आसपास अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि समीर अंसारी पिछले 14 या 18 महीनों से इलाके में दिखाई नहीं दिया।
जबकि कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं थी। पुलिस को शक इसलिए भी हुआ क्योंकि समीर एक बिहारी माइग्रेट वर्कर था और इतने लंबे समय तक गायब रहने पर भी उसके परिवार से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। जांच में पता चला कि समीर का मोबाइल 14 महीनों से बंद था और पत्नी रूबी लोगों को यही बताती रही कि वो दुबई काम पर गया है। पुलिस ने जब घर और आसपास निगरानी की तो पड़ोसियों से जानकारी मिली कि समीर के गायब होने के बाद रूबी और पड़ोसी इमरान वाघेला की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई और उनकी गुप्त मुलाकातें होती थी, जिससे अफेयर की अफवाहें भी फैली। इसी शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने इमरान को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां वो पहले बात को टालता रहा, लेकिन सख्त पूछताछ और सबूतों के बाद उसने कबूल कर लिया कि रूबी के कहने पर उसने अपने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर समीर की हत्या की थी और लाश को घर की किचन के नीचे दफना दिया। इमरान की निशानदेही पर 5 नवंबर 2025 को पुलिस ने फर्श तोड़कर खड्डा खोदा, जहां से हड्डियां और अवशेष मिले, जिन्हें फॉरेंसिक और डीएनए जांच में समीर का होना कन्फर्म किया। जिसके बाद इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया और फरार आरोपी रूबी, रहीम और साहिल की तलाश शुरू की गई और उन्हें भी पकड़ लिया गया। फरवरी 2026 तक इस केस में कोई अंतिम फैसला या सज़ा नहीं आई है, क्योंकि मामला अभी ट्रायल स्टेज में है। आरोपी कोर्ट में पेश हो चुके हैं, जेल या न्यायिक हिरासत में हैं और अहमदाबाद की सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे मामलों में गवाह सबूत की प्रक्रिया लंबी होती है, इसीलिए फैसला आने में समय लग सकता है। फिलहाल जांच और कोर्ट की कार्रवाई जारी है और ये केस अभी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर आपके आसपास कोई इंसान अचानक गायब हो जाए तो क्या आप भी सवाल उठाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सच्चे अपराध की हर कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर।